आप सबने मिलकर उनमें जिता के भेजा है मुझे। आप ये मत कहो पहले भी आपने दबा के वोट दे रखी है। और यहाँ जितनी 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ इन्हीं के वोटों से जीत के जाती है। मैं इन्हीं के वोटों से जीत के जाता हूँ, किसी एक जाति से नहीं जीतते, हम सब जातियों से जीतते हैं। रही 24 की बात, 24 का तो लिख के ले जाइयो, जितनी वोट पहले मिली थी 10,000 बढ़ा के देंगे, वे कम ना करें एक भी नहीं कर। अरे होवे तो नहीं। अब मैं माननीय संजीव बालियान जी से आग्रह करूंगा कि वे भी सूक्ष्म में रखें या देर में रखें, मर्जी उनकी, अपनी बात रखेंगे। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष, नोएडा से विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय विमल शर्मा जी, यहां से विधायक छोटा भाई संगीत सोम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, मैं लंबी बात तो इसलिए रखूंगा, आपका सांसद हूं, हम और आप तो हमेशा मिलते रहते हैं, बात करते हैं। आज हमें पंकज सिंह जी को सुनना है और मेरे याद है कि 2013 में पंकज सिंह के साथ 24 में लगातार खेड़ा और कई गांव में जाना का उस समय मौका मिला था मुजफ्फर दंगों के दौरान। और जब मुजफ्फर दंगा हुआ तो बहुत से लोग तो भूल गए और सभी नेताओं से मैंने संपर्क किया कि मुजफ्फर के हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग आए हमारा पता लें। तो मेरी पार्टी में भी दूसरी पार्टी का तो कोई मतलब नहीं था, एकमात्र नेता पंकज सिंह ऐसे थे कि जो मुजफ्फर बार बार मेरे कहने से 4-5 बार हम लोगों का पता लेने के लिए आए। और अगर इनके अलावा कोई आया तो माननीय राजनाथ जी आए। ये दो ही नेता थे उस समय जो हमारी खैर खबर हमारे बीच में रहे। 2012 में आपने संगीत सोम को विधायक चुना, 2014 में मुझे सांसद चुना, 2017 में फिर संगीत को दोबारा मौका दिया और 2019 में आपने मुझे मौका दिया। मैं मुजफ्फर से बराबर होकर आया था, शायद 100 या 150 वोटों पर था। जितनी वोटों से सरदारा ने जिताया उतने से मैं चुनाव जीतता हूं 2019 का। तो मेरा चुनाव तो सरदाने का जिताया हुआ है। सारा का सारा 2019 का चुनाव का अगर श्रेय जाता है तो सरदाना विधानसभा को जाता है। चौधरी साहब 2017 में सरकार बनी, उससे पहले संजीव प्रधान जी संगीत ने भाई ने बताई यहाँ के हालात क्या था, मुझे भी पता, मैं भी यही रहता था आसपास में, सबके पता समाजवादी पार्टी का क्या दौर था। हो सकता है हम सारे काम ना कर पाए विधायक और सांसद मिलकर, हो सकता है व्यक्तिगत काम सार्वजनिक काम बहुत बचे हो, कोई और कारण हो सकता है हमसे नाराजगी का, किसी से भी कोई कमी सब में होती है, कम या ज्यादा उसकी बात नहीं। लेकिन हमें 2007 से 12 की सरकार, 2012 से 17 की सरकार और 2017 से 22 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना जरूर करिए कि क्या हालात उन सरकारों में थे और क्या बदलाव इस सरकार में आया। हम ये तो नहीं कहते हमने रामराज ला दिया, पर जो पहले हालात थे रामराज की तरफ 2 कदम योगी जी के नेतृत्व में जरूर बढ़े, 2 कदम बेहतर आगे चले। और उतने बड़े प्रदेश को, 25 करोड़ के प्रदेश को 5 साल में पूरी तरह बदलना संभव नहीं, लेकिन बेहतर कानून व्यवस्था हुई है, चोरी डकैती राजनी बंद हुई है, पलायन कम हुआ, इंडस्ट्रीज का पलायन हो चाहे व्यक्तियों का पलायन हो, बिजली बेहतर हुई है, सड़कें बेहतर हुई है और बहुत से काम बाकी है। ऊपर मोदी जी रहते रहे, नीचे योगी जी रहे, तो शायद कुछ और बेहतर हम करके चलेंगे, नहीं तो करा सारे को पैड़ी पड़ जाएगा। 5 साल में बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक होना शुरू हुआ। तो मेरा तो एक ही निवेदन है आप सबसे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जाति धर्म का मामला नहीं है इसमें। ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि इसमें हर जाति के फूल हैं। किसी जाति के यहां से विधायक है, किसी का हसनापुर से है, किसी जाति का खतौली से, किसी का चरथावल से, सब अलग अलग जातियों का। ऐसा गुलदस्ता कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सब पार्टी एक बिरादरी को रिप्रेजेंट करती है, एक धर्म को रिप्रेजेंट करती है।
किसी में कोई जाति है, किसी में कोई जाति। भारतीय जनता पार्टी सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी ना हो। और उसके खिलाफ एक ठगबंधन हुआ है। वो ठगबंधन क्यों हुआ? कोई उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए नहीं हुआ। वो ठगबंधन दोबारा उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए हुआ, भ्रष्टाचार के लिए हुआ, दोबारा अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए हुआ। कोई सिद्धांतों का बंधन नहीं है। और बहुत बड़े नेता जो हमारे बीच में रहे वो कह रहे थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर बैठा कोई गुंडा। ये स्थिति समाजवादी पार्टी की है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, चुनाव बिल्कुल सिर पे मोदी जी, योगी जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ चाहिए, सबका समर्थन चाहिए कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से चुन के विधानसभा में जाए। और बिना सरधना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं सकती। एक मौका और भाई को दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संजीव बालियान जी। ये वो विधानसभा है कि जीत का मंत्र तो यहीं से चलता है। बालियान जी, आप भी जब मुजफ्फरनगर से आए तो उंगे से भले ही कुछ भी करके आए हो, लेकिन इन सरदना के लोगों ने आपको यहां से जिता के भेजा था, उंगे से चाहे जैसा आपका रहा हो। और हम गारंटी ले रहे हैं सरदना विधानसभा के लोग कि आने वाले 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जा नहीं सकती है, हम कह रहे हैं। और इन लोगों ने मन बना रखा है कि लुंगी वाले बाबा को 25 साल जाने नहीं देना, चाहे जो हो जाए 25 साल जाने नहीं देंगे हम। तो अब मैं बहुत आदर के साथ अपने बड़े भाई नोएडा से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी से अपील करता हूं कि वो आए और लोगों को सूक्ष्म में नहीं, ठीक से अपनी बात रखें। और चूंकि ये वो परिवार है, जब हम लोगों पे गोलियां चलाई जा रही थी, आपको पता है, बाकी पंकज जी आपको बताएंगे, तब भी ये परिवार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। मैं पंकज जी से अपील करता हूं कि आए, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संगीत सोम जी। मंच पर उपस्थित बड़े भाई, केंद्र में मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लगातार जो इस देश को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे बड़े भाई आदरणीय संजीव बालियान जी, हमारे मेरठ जिले के अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री विमल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता गण, और मैं सामने देख रहा हूं कि लगातार इतने घंटे से आप सब लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, आपका मैं चरणों पर नमन करता हूं। और हमारे सभी नौजवान मित्रों, भाइयों, और सच में सरदना में जब भी आने का मौका मिलता है तो यहाँ पर संगीत सोम जी को तो आप देखते ही हैं, वो आपका परचम लेकर चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, हमेशा आगे ऊपर खड़ा रखते ही हैं। लेकिन सरदना में जब मैं आता हूं तो सच में ऐसा लगता है कि एकदम अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही आकर मैं खड़ा हो गया हूं। इसीलिए मैंने कहा कि उपस्थित सभी बड़ों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूं। और सच में अभी जब जिक्र कर रहे थे भाई संगीत सोम जी, तो 2013 का जब वो जिक्र कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय संजीव बालियान जी ने भी उस समय का जिक्र किया कि जिस तरीके से विपक्ष की सरकार थी और जो भी उस समय उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था, जो भी कभी अपने हिंदुत्व की आवाज उठाने की कोशिश करता था, जो राष्ट्रवाद की बात उठाने की कोशिश करता था, तो उसकी आवाज को रोकने के लिए, बंद करने के लिए उस व्यक्ति को उठाकर या तो जेल की सलाखों के पीछे ये लोग फेंक देते थे, या तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार में आप जानते ही हैं कि वो क्या बर्ताव किया करते थे। लेकिन उस समय भी न आदरणीय संजीव बालियान जी चुप रहे, न संगीत सोम जी चुप रहे, और इन दोनों ने अपनी आवाज पूरी जोर शोर से उठाई। और आज देखिए कि आज समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आज वह मजबूर हो गई। और मैं ये कहता हूं
और मैं यह बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर आप सब लोगों ने मन बना लिया है, इस बार फिर से मुजफ्फरनगर सरधना हम लोग अगर जीत गए तो इस बार तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2024 की लोकसभा में समाजवादी पार्टी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतना मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। और इन सब लोगों की हालत देखिए कि जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो सपा बसपा कांग्रेस वालों को इसमें उनके सीने में बहुत दर्द होने लगता है। जब हम राष्ट्रवाद की बात करें तो इनको राष्ट्रवाद में खोट दिखाई देता है, लेकिन जब आतंकवाद की बात होती है तो ये सपाही बसपाई कांग्रेसाई को इसमें वोट दिखाई देता है। इसलिए निर्णय अब आपको करना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं या इन आतंकवादियों को इस बार करारा जवाब हम लोगों को देना है। यह निर्णय इस बार सरधना विधानसभा यहां से करेगा, यह मेरठ जनपद यहां से करके मुजफ्फरनगर यहां से यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और देश में यह देगा। और सच में मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं संजीव भैया मैं किसी दिन कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में प्रचार के लिए मैं निकला तो लड़के वहां पूछने लगे कि भैया ये बताइए। मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो, पदयात्रा करिए, पदयात्रा करिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है, आप लोग पदयात्रा करो। तो आप जानते हैं उन नौजवान मित्रों ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई अभी तो भाजपा का झंडा पटका हमें वो मिला नहीं, टोपी मिली नहीं, तो सड़क पर निकल जाएंगे तो कैसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग। मैंने कहा जो लोग ये सपाई बसपाई कांग्रेस आई, जिनको ये कोई कभी उसको उनका नेता कभी इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलता हो, जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो फिर सपाई बसपाई कांग्रेसाई के मन में सीने में दर्द होने लगता हो, चेहरे पे शिकन आ जाती हो, चेहरा मुरझाने लगता हो, और ऐसे लोग जो देश का राष्ट्रगान गाने में भी अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हो, ऐसे में इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है। अपने उन नौजवान मित्रों से मैंने कहा कि बिना भाजपा के झंडा बैनर के आप निकल जाओ सड़क पे, सिर्फ भारत माता की जय बोलते हुए, जनता समझ जाएगी कि भारत माता की जय बोलने वाला ये कोई सपाई बसपाई कांग्रेसाई नहीं होगा, यह होगा तो शुद्ध भाजपाई होगा। ये ऐसे हालात ये सपा बसपा कांग्रेस ने बना दिए हैं। और मित्रों इतना तो तय है, आप सब लोग एक स्वर में मुझे आप यह दिखा दीजिए, और मैं चाहता हूं कि सभी यह संदेश एक बार यहां सरधना से पूरे उत्तर प्रदेश में सपाई बसपाई कांग्रेसाई वालों को यह चला जाए कि इस बार आप सब लोग यह एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए कि सब पूरा इस बार अगर उत्तर सरधना और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अगर खड़े हैं तो वह राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, और आतंकवादियों का साथ देने वालों की कमर तोड़ने के लिए इस बार आप सब लोग तैयार हैं। इतना हाथ उठाकर एक बार यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार आप सब लोग दे दीजिए। और आज सच में यह कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मोदी है तो मोदी है तो ये हम सब लोग बोलते हैं। और आज में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी चल रहा है, बाबा को भी अभी आपने कहा कि लुंगी वाले बाबा हमारे हैं, तो और सच में, और अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश को न बहन जी चाहिए न बबुआ चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ बाबा हमारे उत्तर प्रदेश को चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और योगी जी हैं तो इस बात का यकीन है कि ऐसों की कमर तो जरूर टूटेगी। जो लोग कभी कागज दिखाने में भी हिचकते थे, जब सीए ला रहे थे तो क्या कहा लोगों ने? सीए का विरोध करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? एक बार हाथ उठा के बोलिए तो हमको समझ में आए। कहा था लोगों ने, कुछ विपक्षियों ने कहा था, जिनको भारत माता की जय बोलने में सीने में दर्द होती है, ऐसे लोगों ने कहा था। लेकिन सच में जब से योगी जी की सरकार आ गई है, मैं आपको सच बताऊं, ये कागज तो छोड़िए, अपनी पूरी जन्म कुंडली लेके ऐसे माफिया बदमाश अपने घूमते हैं कि कब योगी जी का प्रशासन उनसे पूछ न ले और कहीं यहां से बाहर न कर दे। और अभी ज्यादा दिन की हालत नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं है। अभी इसी मेरठ में सोतीगंज का जिक्र तो आप सब लोगों ने सुना होगा। सोतीगंज का जिक्र सुना कि नहीं सुना? और मैं उसी दिन यहां पर अभी मैं निकल रहा था तो सोतीगंज में या आज अगर सपा की सरकार होती तो कैसी हालात होती, इसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। क्या वो चुपचाप रहते?
क्या वो चुपचाप रहते? आज वो अगर चुपचाप है, सिर्फ अपने बंद दुकानों के बाहर बैठकर वो अगर निहार रहे हैं, तो इस कारण निहार रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रवादियों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए आज वह चुपचाप है। वरना आज वह क्या स्थिति होती यहां का, उसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। लेकिन अब न उत्तर प्रदेश में चोरी चलेगी, न उत्तर प्रदेश में डकैती चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ भारत माता के सपूतों का ही राज चलेगा। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ अब राष्ट्रवादियों का ही राज चलेगा, इतना अब तय है। और मैं क्या कहूं, देखिए पहले विकास की गति के बारे में भी, अब विकास की गति भी ये सपा की साइकिल की स्पीड से या तो धीरे चलती थी, या तो बसपा के हाथी की गति से बहुत सुस्त चलती थी। लेकिन इस बार अब विकास की गति भी एकदम रफाल की स्पीड से अब उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 5 साल में हम लोग लेकर आए। और मैं तो बहुत यहाँ पर घूमा हूं। अभी आदरणीय संगीत सोम जी, आदरणीय संजीव बालियान जी ने जैसा कहा कि यहाँ कई गांवों में और बहुत प्रेम, बहुत लोगों का आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। और मुझे पता है कि अब सरधना इस बार खेलने वाला है, सरधना भी खेलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सोच रहे नहीं सोच रहे? अब सरधना इस बार इसलिए खेलने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अब यहीं पर इसी विधानसभा में जब आ रही है, संगीत सोम जी और आदरणीय संजीव बालियान जी लेकर आए हैं, तो अब सरधना तो खेल खेलेगा। और सरधना खेल खेलेगा तो जीतेगा कौन? या पूरा उत्तर प्रदेश जीतेगा। इतना मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। और इसीलिए मैं आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार हम सब अपना एक कमल का फूल देखकर हम सब लोग आगे बढ़ें, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम नहीं कि सिर्फ विधायक सांसद सिर्फ यही कर दिया हमारा काम पूरा हो गया, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। कोई किसी से खुश हो सकता है, कोई किसी व्यक्ति से दुखी हो सकता है, ये तो संभव है। लेकिन अपने देश से तो हम सब लोग, कोई बैठा हुआ यहां पर होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने भारत माता से अपना प्रेम न करता हो, अपना जीवन भारत माता के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार न हो। कम से कम यहां पर कोई ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर देश बचाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर ही हम सब लोगों को मिलकर अपना आगे आना होगा। और यह संकल्प लेकर अपने कुछ दिनों के लिए कुछ बातों को दरकिनार करते हुए हमें काम करना है, तो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। और सच में इसी तरीके से सोतीगंज की आवाज एकदम हमेशा हमेशा के लिए बंद रहे, वहां पर रहे अपने राष्ट्रवादी मुखर होकर सड़कों पर घूम पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। मैं यही आग्रह करते हुए आप सबके चरणों में मैं फिर से सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। और आदरणीय संगीत सोम जी को एक भव्य, यहाँ पर आपने बहुत परिश्रम के साथ और जो इतना बड़ी जनसभा का आयोजन किया है, लेकिन तो इसके लिए मैं आपके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और अपने सभी हमारे गांव से आए हुए प्रधान, जैसा जिक्र किया अभी प्रधान जी ने, अपने बड़े बुजुर्गों सबको मैं बहुत प्रणाम और चरण स्पर्श करते हुए, अपने नौजवान मित्रों को बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई पंकज जी। अभी हमारे बीच में हरियाणा से चल के कैप्टन अभिमन्यु जी पहुंच रहे हैं, हम 2 मिनट उन्हें भी सुनेंगे। तब तक 2 बात तो रख लियो, रोटी की इतनी भूख का है गोरी, 2 बात रख लियो। मैं अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस जनता को अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। और भाई विमल शर्मा जी आ जाओ।